हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। संचालनालय द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों की जानकारी जो है साझा किया गया है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से संभाग में जो है सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए रिक्त पद हैं। साथ ही दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो है इस संवर्ग और टी संवर्ग के बारे में पता नहीं होता है, तो उनको देखेंगे क्या होता है। सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के बारे में जानेंगे। योग्यता में क्या क्या बोला गया है वो भी जानेंगे और सैलरी ग्रेड पे लेवल भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ये जो है अभी सिर्फ 2 संभाग के लिए जारी किया गया है। रिक्त पदों की जानकारी जो है केवल 2 संभाग के लिए है, सिर्फ जो है बस्तर और सरगुजा के लिए। ठीक है, बस्तर और सरगुजा के लिए है। अभी जो है दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर का जो है आना बाकी है। तो बस्तर और सरगुजा संभाग में जो है शिक्षक भर्ती के लिए जो है कितने कितने पद रिक्त हैं वो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। विषय में आप देख सकते हैं दोस्तों, सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती के संबंध में जो है ये लेटर जारी किया गया है। 2/9/2022 को जारी किया गया है। ठीक है, संभाग स्तर पर शिक्षक के एवं संभाग अंतर्गत जिलों में सहायक शिक्षक की रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही की प्रक्रिया शीघ्र किया जाना है। इस संबंध में आपके द्वारा रिक्त पदों की जानकारी इस कार्यालय को भेजी गई है। ये जो है संचालनालय भवन द्वारा जो है भेजा गया है संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग सरगुजा को। ठीक है, वहीं जो है बस्तर को भी भेजा गया है। तो रिक्त पदों की जानकारी को देख लेते हैं दोस्तों। ये पहला वाला जो है शिक्षक भर्ती के लिए है दोस्तों। सरगुजा संभाग में आप देख सकते हैं शिक्षक के लिए जो है 4016 पद हैं। ठीक है, रिक्त हैं। वहीं जो है इस संवर्ग में 301 पद हैं। अब टी संवर्ग और ई संवर्ग क्या होता है इसको आगे हम लोग देखने वाले हैं। ये तो टीचर की थी दोस्तों, शिक्षक के लिए। वहीं सहायक शिक्षक के लिए जो है जिले वाइज जो है विवरण दिया गया है। सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में जो है 911 पद जो है टी संवर्ग के लिए है। 283 पद जो है ई संवर्ग के लिए है। कोरिया में जो है 1777 पोस्ट जो है खाली है। वहीं इस संवर्ग में 450 सीट। बलरामपुर रामानुजगंज में जो है 1905 पद हैं और इस संवर्ग में 149 है। सूरजपुर में टी संवर्ग में 1682 पद हैं। वहीं इस संवर्ग में 463 पद। जसपुर में जो है 1117 पद हैं और इस संवर्ग में 189 है। ठीक है दोस्तों, तो इतने पद जो है रिक्त हैं। वहीं अब बस्तर का देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, बस्तर में शिक्षक के लिए जो है 2162 पद जो है टी संवर्ग के लिए रिक्त है। वहीं इस संवर्ग के लिए 54 पद है। ठीक है, अब सहायक शिक्षक भर्ती के लिए देख लेते हैं दोस्तों। जिले वाइज देखते हैं कि बस्तर संभाग में जितने जिले आते हैं वहाँ पे जो है सहायक शिक्षक के लिए कितने कितने पद रिक्त हैं। तो बस्तर जिले में जो है 1898 पद टी संवर्ग के लिए है। 365 पद जो है इस संवर्ग के लिए। कोंडागांव में जो है 1256 पद है और इस संवर्ग में 131 है। नारायणपुर में जो है 439 पद है टी संवर्ग के लिए। इस संवर्ग में पोस्ट नहीं है। कांकेर में जो है 1589 पोस्ट हैं। सुकमा में 1332 पोस्ट हैं और बीजापुर में 1317 पोस्ट हैं। ठीक है, दंतेवाड़ा में जो है 694 पद जो है रिक्त हैं। सहायक शिक्षक एवं शिक्षक के उपरोक्त रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जाना है। अतः शिक्षक भर्ती हेतु रिक्त पदों का संभाग स्तर पर सीधी भर्ती हेतु लागू आरक्षण प्रतिशत के अनुसार तथा सहायक शिक्षक का जिला स्तर पर लागू आरक्षण प्रतिशत के अनुसार किस किस प्रवर्ग से कितने पद भरे जाने हैं इसकी जानकारी जो है 3 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें। यहाँ पे सोचने वाली बात है दोस्तों कि ये सिर्फ जो है सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए ही क्यों निकाला गया है। बाकी 3 जो संभाग हैं दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग वगैरह, तो यहाँ के लिए रिक्त पदों की जानकारी क्यों एक साथ साझा नहीं की गई है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में जो है दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग के लिए जो है रिक्त पद देखने को मिले। लेकिन जो अभी हाल ही में न्यूज़पेपर के दौरान आया था कि 12,000 जो टीचर भर्ती होगी, जिसमें से जो है 2000 अभी और ऐड किया गया है। पहले तो 10,000 बोला गया था। 2000 जो पहले का पोस्ट था। ठीक है, पिछले 2019 में जो भर्ती निकली थी 14,000 समथिंग कुछ था, वहाँ से जो 2000 पद रिक्त है उसको जो है यहाँ पे 10,000 में जोड़ के 12,000 का जो है अभी हाल ही में जो है बोला गया था कि अब पदों की संख्या बढ़कर 12,000 हो गई है।
लेकिन हम लोग यदि सरगुजा और बस्तर संभाग का कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा पोस्ट हो गया है, ठीक है। यानी कि रिक्त पदों की संख्या छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा है, 20,000 प्लस है। ये सिर्फ 2 संभाग हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। बस्तर और सरगुजा बस का जो है 10,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पोस्टों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो है इतने पदों पे जो है भर्ती नहीं निकलेंगी, ठीक है, क्योंकि भर्ती में ही जो है 12,000 भर्ती लिया जाएगा। ये जो है अतिरिक्त पद रिक्त रह जाएगा, बाकी पोस्ट जो है रिक्त ही रहेंगे, ठीक है। ये रिक्त पदों की जानकारी ये अभी निकली नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी को पता नहीं होगा दोस्तों कि ये जो टी संवर्ग है और इस संवर्ग है ये क्या होती है, ठीक है। तो अब आगे इसको देख लेते हैं। तो इस संवर्ग और टी संवर्ग क्या होता है दोस्तों? शिक्षकों की नियुक्ति जो है इस संवर्ग एवं टी संवर्ग के अंतर्गत की जाएगी और ई एवं टी संवर्ग शिक्षा विभाग के प्रवर्ग हैं, जहाँ ई का अर्थ होता है एजुकेशनल अर्थात शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूल, एवं टी का अर्थ होता है ट्राइबल यानी कि आदिवासी विकास विभाग के स्कूलों से हैं। यानी कि जो टी संवर्ग में जितने भी भर्ती हैं दोस्तों वो ट्राइबल क्षेत्र के लिए है। ट्राइबल क्षेत्र जैसे कि पहाड़ी एरियाज हो गए, आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ के लिए जो टीचर्स वैकेंसी अलग से निकली है वो टी संवर्ग के अंतर्गत आती है। और जो बाकी ज़िले हैं जो आदिवासी क्षेत्र में नहीं आते हैं, ट्राइबल क्षेत्र में नहीं आते हैं, वहाँ के लिए जो शिक्षक भर्ती होगी वो जो है आपका ई संवर्ग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई और टी संवर्ग आपको पता चलेगी कि क्या होती है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता ये क्या होती है। तो अभी तो हाल ही में दोस्तों जो रिक्त पदों की जानकारी मिली है वहाँ पे सहायक शिक्षक और शिक्षक का ही मिला है, व्याख्याता का यहाँ पे जो है कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। अभी व्याख्याता का ऐड होगा तो और भी पोस्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो सहायक शिक्षक क्या होता है दोस्तों? जनरली ये प्राथमिक स्कूल में पदस्थ होते हैं और कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। शिक्षक की बात करें दोस्तों तो ये उच्च प्राथमिक स्कूल में पदस्थ होते हैं और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। व्याख्याता क्या होता है दोस्तों? ये हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ होते हैं और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्याख्याता। तो सहायक शिक्षक और शिक्षक में भी आपको समझ में आ गई होगी कि सहायक शिक्षक यदि आप 1 से 5वीं तक जो है इंटरेस्ट हैं तो आप जो है सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई कीजिएगा। यदि कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो टीचर्स में जो है अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों योग्यता क्या है। तो सबसे जो पहला योग्यता तो है, इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होना चाहिए, ठीक है। स्थानीय निवासी का अर्थ है अभ्यर्थी के पास छत्तीसगढ़ राज्य के किसी जिले का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो मेन है जो शैक्षणिक योग्यता या शैक्षणिक अर्हताएँ हैं वो मांगी जाती है शिक्षक पद के लिए। पहले देख लेते हैं, शिक्षक पद के लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड विश्वविद्यालय से कम 45 से 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक डिग्री एवं शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा जैसे कि डीएड, डीएलएड, डीपी, बीएड, बीएलएड होना चाहिए, ठीक है। वहीं सहायक शिक्षक पद के लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से कम 45 से 50% अंकों के साथ कला विज्ञान संकाय में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक के पास शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा जैसे कि डीएड, डीएलएड, डीपी डिग्री और बीएड, बीएलएड होना चाहिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, साथ ही दोनों के लिए टीईटी यानी कि टेट, सीजी टेट जो है वो क्वालिफाइड आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। सीजी टेट क्या होता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो हाल ही में जो है 18 सितंबर का इसका एग्ज़ाम होने वाला है। यदि आप सीजी टेट क्वालिफाई नहीं होते हैं दोस्तों तो इतने सारे जो पोस्ट हैं निकलने वाले हैं उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो सीजी टेट ही अच्छे से दे लीजिएगा, अच्छे नंबर गेन कीजिएगा, यहाँ से आप क्वालिफाई करेंगे तो ये जो है आपके जितने भी आने वाले समय में टीचर्स वैकेंसी निकलेगी उसके लिए जो है एलिजिबल रहेगा। केवल आपको एक बार जो है टेट जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब सैलरी ग्रेड पे बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। सैलरी ग्रेड पे लेवल क्या होता है? तो शिक्षक के लिए जो है शिक्षक का पद अराजपत्रित तृतीय श्रेणी का है और इसके लिए वेतनमान 7वें वेतन के मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित की गई है, ठीक है। वहीं सहायक शिक्षक का पद जो है
राजपत्रित तृतीय श्रेणी का है और इसके लिए वेतनमान 7वें वेतन के मैट्रिक्स लेवल 6 के अनुसार निर्धारित की गई है। अब यहाँ पे PF DF जो है चेंज होते रहता है तो एक्चुअल सैलरी बताना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ा सा चेंज होता है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि मैट्रिक्स लेवल 8 और मैट्रिक्स लेवल 6 के अनुसार जो है कितनी सैलरी होती है। गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा यदि आप सैलरी अच्छे से देखना चाहते हैं तो। ठीक है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।